चलिए देखिए अब ऑक्सीकरण अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से इसमें प्रश्न पूछता है। समझिए क्या होता है ऑक्सीकरण अपक्रिया। अब इसके नाम से यदि हम परिभाषित करना सीखें तो क्या होगा, ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक। ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन, अब ये ऋण विद्युतीय है, ऋण आयन वाला है, तो ऑक्सीजन या कोई दूसरा ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ता है। अब इसी का उल्टा कह लीजिए, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु निकलता है, या हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु की कमी हो जाती है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु निकलता है या कमी होती है। और चौथा पॉइंट ये याद रखिए कि ऑक्सीकरण संख्या, क्या, ऑक्सीकरण संख्या जो है ये बढ़ जाती है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, क्या होती है, किसी परमाणु अणु अथवा आयन पर उपस्थित आवेश या आयन जो होता है वही ऑक्सीकरण संख्या होती है। समझ गए क्या होता है, देखिए परिभाषित कर दिए हैं वैसे। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें, अब देखिए इन चार चीजों में से कोई भी घटना होगी, कोई भी बात होगी, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु ग्रहण करेगा तब भी ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय परमाणु निकलेगा तब भी ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी तब भी ऑक्सीकरण होगा। तो इसको परिभाषित करने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी परमाणु अणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय अवयव जुड़ता है, तथा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय अवयव की कमी होती या निकलता है, तथा ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। अब चारों तरीके से हमने दो दो एग्जाम्पल लिख दिया है, समझिए। जैसे सोडियम है, सोडियम के बाहरी कोश में कितना, देखिए सोडियम का होता है 11, तो 2 8 1 होगा, तो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है ना, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रख करके वो अस्थायी होगा। 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, त्याग करेगा। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी परमाणु अस्थायी कब होता है, जब बाहरी कोश में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना। हाइड्रोजन या जो है पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रख करके भी कुछ अस्थायी हो जाते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या करेगा, धनायन बनाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण हुआ, यदि इस प्रश्न में पूछा जाए क्या बताएंगे, सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, यानी जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसका ऑक्सीकरण होगा। इस अपक्रिया में मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण होगा। और एक बात बहुत अच्छी इसको समझ लीजिए कि जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, ठीक। तो ये सभी क्या हो गए, देखिए सोडियम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो सोडियम का क्या होगा, ऑक्सीकरण, इसे कहेंगे अपचायक। मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ठीक। तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा, अपचायक। मैग्नीशियम का होगा ऑक्सीकरण, इसे कहेंगे अपचायक। अब उसी प्रकार से देख लीजिए कार्बन, यहां हमने क्या एग्जाम्पल रखा है, ऑक्सीजन जुड़ेगा। जब किसी परमाणु अणु अथवा आयन से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। जिससे ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे हमने यहां बताया, जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। उसी प्रकार से जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय परमाणु जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीकरण। तो इस अपक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का। कार्बन का ऑक्सीकरण कार्बन डाइऑक्साइड में हो जा रहा है। वैसे सल्फर का ऑक्सीकरण सल्फर डाइऑक्साइड में हो गया। तो सल्फर और कार्बन इसमें है क्या, अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। चलिए अगला समझिए, यहां हाइड्रोजन की कमी के आधार पर देखिए, H2S एक सल्फर से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या बना लिया, यहां सल्फर बन गया। समझ गए। तो अब ये देखिए H2S में से हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई। H2S से हाइड्रोजन की कमी हो गई, यानी इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। अब किसका ऑक्सीकरण हुआ इस अपक्रिया में, ये बताइए। H2S, जिससे हाइड्रोजन की कमी होगी, जिसमें से हाइड्रोजन निकलेगा उसका होगा ऑक्सीकरण, और उसे क्या कहेंगे, अपचायक। यानी H2S का हो रहा है ऑक्सीकरण और ये कहलाएगा अपचायक, ठीक। चलिए अगला एग्जांपल देख लीजिए, ये कार्बन, ये मेथेन
ऑक्सीजन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया। तो जितने हाइड्रोकार्बन वाले यौगिक हैं सभी ऑक्सीजन से अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते ही हैं। तो यहां से देखिए मेथेन ऑक्सीजन से किया ये बनाया। तो यहां देखिए कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा था, यहां कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन निकल गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया, दोनों काम एक साथ हुआ, देखिए, है ना। तो H2 ये जो मेथेन है CH4, इसी में से हाइड्रोजन निकला ना, तो मेथेन में से यदि हाइड्रोजन निकला है तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? मेथेन का। तो मेथेन इसमें कहलाएगा क्या? अपचायक। समझ गए? तो अगला देखते हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी, ऑक्सीजन जुड़ा, हाइड्रोजन कम हुआ। ठीक, चलिए अगला देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। अभी हमने बताया कि जितना आयन या जितना आवेश होता है किसी परमाणु पर, परमाणु या परमाणु समूह पर, वही उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। अब यहां देखिए इस पर कितना आवेश होगा कॉपर पर, चलिए जिंक हम मतलब वो देख लेते हैं। यहां जो है SO4 में कितना माइनस होता है? 2, और तो जिंक पर कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा, उल्टा होता है ना। तो जिंक पर 2 प्लस, यहां जिंक पर 0, समझ गए। तो ऑक्सीकरण संख्या यहां जिंक की कितनी हो गई? 0, और यहां जिंक की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, 0 से 2 हो गई। किसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी? जिंक की। तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उसका होता है ऑक्सीकरण, और यह कहलाता है अपचायक। बहुत बढ़िया। अब SnCl2 + Cl2 SnCl4 है ना, ये टिन है। तो देखिए टिन पर जब 2 प्लस है, देखिए यहां Cl पर 1 माइनस होता है ना, और इसकी संख्या 2 है, इसका मतलब इसमें 2 प्लस होगा। या निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल लीजिए, Cl पर -1 होता है तो Cn का x + 2 - 1 = 0, x = +2 आएगा। तो ये बाद में हम समझेंगे। अभी यहां समझिए कि यहां Sn पर 2 प्लस है, और यहां Sn पर देखिए 4 Cl है ना, तो यहां 4 प्लस होगा। ठीक, अब देखिए Sn पर जब 2 प्लस होता है, Sn क्या है? टिन। तो 2 प्लस वाले को हम कहते हैं स्टेनस। क्या कहते हैं? स्टेनस। और जब 4 प्लस हो जाता है तो इसको कहते हैं स्टेनिक। ठीक, तो ये स्टेनस क्लोराइड से स्टेनिक क्लोराइड बन गया। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। ऑक्सीकरण संख्या जब बढ़ जाती है तो उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो किसका ऑक्सीकरण हुआ इसमें? SnCl2 का ऑक्सीकरण हुआ। इसमें से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कमी हो गई है। तो ये हो गया यहां क्या? अपचायक। ठीक, तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण समझ लिया। तो अपचायक और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कौन अपचायक है, कैसे ऑक्सीकरण होता है, सब कुछ समझ लिए। इसको जो है 2 बार कम से कम वीडियो देखिए जिससे ये भूले ना। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं अपचयन अपक्रिया ठीक इसी प्रकार से।